गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप? डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 तक आपका कंप्लीट हो चुका था। आज मैं आपको चैप्टर 8 की रीडिंग करवाऊंगी। चैप्टर 8 के आपका नाम है ज्ञानेन मुक्ति तृतीया विभक्ति। इसके लिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 36 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 36 पे देखिए, चैप्टर का नाम मैंने बताया था अभी, ज्ञानेन मुक्ति। सबसे पहले हम इसे जानेंगे, ज्ञानेन मुक्ति ही तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या है। ज्ञानेन मुक्ति यानी ज्ञानेन में तृतीया विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। इट मीन्स ज्ञान से जो मुक्ति होती है, ज्ञान से जो मुक्ति होती है, ठीक है, हमारी जो मुक्ति होती है ज्ञान से ही होती है। ज्ञान के बिना संसार में सब कुछ अंधकारमयी है। यानी जब हमें कुछ ज्ञान ही नहीं होगा तो हमें चीज़ों की जानकारी भी नहीं होगी। ओके, जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसमें करण कारक होता है। अपनी बुक में देखिए, करण कारक जिस साधन की सहायता से कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक मैंने बताए थे कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, द्वितीय विभक्ति में आपका होता है, क्या होता है? कर्म कारक, और तृतीया विभक्ति में होता है करण कारक। तृतीय विभक्ति में करण कारक का प्रयोग होता है, जैसे सहा कलमेन लेखम लिखति, वह कलम से लेख लिखता है। कलम से यानी कलम से ही तो लेख लिखेगा, तो से हो गया, या के द्वारा लेख लिखता है। यहाँ कलम के द्वारा लिखने का कार्य हो रहा है, कलम ही तो लिखने का कार्य कर रही है, इसलिए कलम शब्द करण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ओके बेटा, अब आप पहला वाला देखिए स्टैंजा। एतत् गृहम् अस्ति, यह घर है। क्या है? एतत् गृहम् अस्ति, यह घर है। अत्र राधा बसति, यहाँ राधा रहती है। राधा जलेन वृक्षान सिंचति, राधा जल से वृक्षों को सींचती है। सींचने का मतलब यहाँ हो गया पानी डाल के पेड़ों को, मतलब पेड़ों को पानी डालने के लिए सींचना बोलते हैं। सा जलेन लताम पुष्पाणि अपि सिंचति, वह जल से लता फूलों को भी सींचती है। मत्स्याः जलेन बिना न जीवन्ति, मत्स्या बहुवचन है मत्स्य का और इट मीन्स होता है मछलियाँ। मछलियाँ जल के बिना नहीं जीती हैं। जलेन में क्या है? तृतीया विभक्ति। जितनी भी ग्रीन कलर से आपके हो रहे हैं हाईलाइटेड, इन सभी में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। सेकंड वाला देखिए बेटा, अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। अहम कार्यानेन विद्यालयम गच्छामि, मैं कार से विद्यालय जाता हूँ। अहम अग्रजेन सह विद्यालयम गच्छामि, मैं बड़े भाई के साथ विद्यालय जाता हूँ। अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, अनुज कहते हैं छोटे भाई को। अहम अत्र छात्रेण सह पठामि क्रीडामि च, मैं यहाँ छात्र के साथ पढ़ता और खेलता हूँ। थर्ड वाला देखिए, मोहिता रोहिता च विदेशम गच्छतः, मोहित और रोहित विदेश जाते हैं। तौ विमानेन विदेशम गच्छता, तौ द्विवचन में है, सा तौ ते, तौ मीन्स वे दोनों। विमानेन विदेशम गच्छतः, विमान से, विमान किसे कहते हैं? हवाई जहाज़ से विदेश जाते हैं। तौ पुनः विमानेन स्वदेशम आगच्छतः, वे दोनों पुनः हवाई जहाज़ से अपने देश आते हैं। पेज को टर्न करिए बेटा, 37 पेज देखिए। अत्र अनेके भिक्षुकाः सन्ति, यहाँ अनेक, भिक्षुक कहते हैं भिखारी को, भिखारी हैं। एकः भिक्षुकः पादेन खंजा अस्ति, एक भिखारी पैर से लंगड़ा है। खंजा कहते हैं पैर से, वो पैर से जो एक पैर जिसका खराब होता है उसे हम लंगड़ा कहते हैं, जो एक ही पैर से चलता है। एकः कर्णाभ्याम बधिरा अस्ति, एक दोनों कानों से क्या है? बहरा है। अन्य नेत्रेण काणा अस्ति, दूसरा आँख से काना है।
एकः नेत्राभ्याम अंधा अस्ति, एक दोनों आँखों से अंधा है। अपरः हस्ताभ्याम लुंठितः अस्ति, दूसरा हाथों से लूला या पंगु है। जिसका एक हाथ नहीं होता है उसको हम लूला बोलते हैं, और संस्कृत भाषा में सही भाषा का प्रयोग करें तो हम उसे पंगु भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंकिता दूरवीक्षेण नाटकम पश्यति। अंकिता दूरदर्शन से नाटक देखती है। अमितः दूरभाषेण वार्तालापम करोति। अमित टेलीफोन से बातचीत करता है। शोभितः संगणकेन कार्यम करोति। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, शोभित कंप्यूटर से काम करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, बालिकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालक गेंद से खेलते हैं। ते पादाभ्याम कन्दुकम क्षिपन्ति। वे सब पैरों से गेंद को मारते हैं। बालः बालैः सह क्रीडन्ति। बालक बच्चों के साथ खेलते हैं। ते हस्ताभ्याम नमन्ति। वे सब हाथों से नमस्कार करते हैं। ते कर्णाभ्याम आकर्णयन्ति। वे सब कानों से सुनते हैं। सर्वे नेत्राभ्याम पश्यन्ति। सभी नेत्रों से देखते हैं। ते सर्वे मिलित्वा गायन्ति। वे सब मिलकर गाते हैं। अब देखिए श्लोक के लिए, दानेन पाणी नातु कंकणेन, स्नानेन शुद्धि नातु चंदनेन, मानेन तृप्ति नातु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्ति नातु मुंडनेन। इट मीन्स दानेन पाणी नातु कंकणेन। दान से हाथों की शोभा होती है, कंगन पहनने से नहीं होती है। हम अपने हाथों में सुंदर सुंदर कंगन पहन लें तो उससे हमारे हाथ की शोभा नहीं है। हमारे हाथ की शोभा है दान करने से, दूसरों की मदद करने से। स्नानेन शुद्धि नातु चंदनेन। स्नान से पवित्रता या शुद्धि होती है, ना कि चंदन का लेप लगा लेने से। मानेन तृप्ति नातु भोजनेन। मान सम्मान से संतोष होता है, ना कि भोजन से। हम अपना पेट भर के भोजन खा लें, दूसरे का मान सम्मान ना करें और ना अपना करवाएं तो हमें संतोष नहीं होता है ना अंदर। कोई कुछ हमसे कह देता है तो हमें लगता है अरे उसने ऐसा कह क्यों दिया, और अगर सब हमारी तारीफ़ करते तो हमारा उसी से पेट भर जाता है। मान सम्मान जब हमें मिलता है तो हमारा पेट उसी से भर जाता है। ज्ञानेन मुक्ति नातु मुंडनेन। ज्ञान से मुक्ति होती है, ना कि मुंडन से। मुंडन किससे कहते हैं लोग ना, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार वगैरह से मुक्ति नहीं होती है, हमारे ज्ञान से हमारी मुक्ति होती है। जिस ज्ञान के माध्यम से हम मुक्ति के मार्ग को अपनाते हैं। हमारा मुक्ति का मार्ग जो प्रशस्त करता है वो ज्ञान है। ओके बेटा, तो यहाँ पर समझने वाली बात है। मैं फिर से बताती हूँ कि हमें प्रत्येक चीज़ का ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान होने से हमें चीज़ों की सही व्यवस्था रूपरेखा पता चलती है। हम सही मार्ग पर चलते हैं। अच्छा क्या है, गलत क्या है, ये ज्ञान के माध्यम से हमें पता चलता है। ओके, थैंक यू बेटा।